आपने इतने बड़े बड़े नकूश छोड़ दिए क्रिकेट में बड़े मुख्तसर टाइम, तो ये टाइम पीरियड इतना शॉर्ट क्यों रहा? वकार भाई, वसीम अकरम, वसीम आके जो है अकरम, ताउर exactly. मान, बड़े फास्ट बॉलर थे, बहुत टू मैनी फास्ट बॉलर थे। उसके अंदर आपको खेलना, फिर आपकी फिटनेस, हर चीज उसको देखना पड़ता था। आजकल की क्रिकेट, वो हमारी उस क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क। 93 से लेके उससे पहले भी हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी थी डोमेस्टिक, मगर ये कुछ आगे 2010 12 के बाद कोई ऐसे इनका जो आप हाल देखनी है, अब लोगों ने टीवी बंद कर दी है, मायूस हो गए। एक वक्त तक हम इंडिया को मारते थे, इंडिया को इतना मारते, इंडिया शारजा में जब आप देखें, हम हमेशा हमारा पलरा बारी जुवेद भाई का छक्का भी अब सारी दुनिया को याद है। बात ये है कि जो मौजूदा के जो प्लेयर है हमारे डोमेस्टिक को, वो इज्जत नहीं दे पा। अब बाबर आजम के, सलमान अली आ गए, सब के आप देखेंगे ना तो इनके 20-20 10-10 15-15 4-डे मैचेस हैं। ये कुछ भी नहीं है। मिट्रो स्वामी था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था साउथ अफ्रीका का, उसके 900 है। ये हार्मर था, उसके 1000 विकेट है डोमेस्टिक में। वो अपनी डोमेस्टिक को क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं, वो उसको इज्जत दे रहे हैं, वहां वो खेल रहे हैं। हमारे ये है कि हमारे स्टार प्लेयर है, इनके कॉलर खड़े हो गए, ये समझते हैं कि हम क्रिकेट देखे, क्रिकेट से कोई बड़ा नहीं है। बाबर आजम जिस टाइम कैप्टन थे, वो समझा जाता है कि वो उनका अरूज का दौर, उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया, इनसाइड ग्रुपिंग हो गई। हटाया किसी को नहीं जाता। क्या तैयारी करनी है हमने, क्या बेंच को बनाया कि नहीं बनाया, टोटली यारी दोस्तियां निभाई हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो रहा है। हमारे जो बड़े क्रिकेटर है, वो जनाब अंडर 19 लेवल की कोचिंग नहीं करना चाहते, तो यार नहीं, वो कहते हैं हम सीधा पाकिस्तान की हमें कोचिंग दे दो। अच्छा सर, इसी पर आ जाते हैं कि आपने इतने बड़े बड़े नकूश छोड़ दिए क्रिकेट में बड़े मुख्तसर टाइम पे, तो ये टाइम पीरियड इतना शॉर्ट क्यों रहा? एक्चुअली देखिए, उस वक्त जो ना पेस बैटरी का बहुत था, उसमें वकार भाई, वसीम अकरम, आके जो है ताउर मान, बड़े फास्ट बॉलर थे, बहुत टू मैनी फास्ट बॉलर थे। उसके अंदर आपको खेलना, फिर आपकी फिटनेस, हर चीज उसको देखना पड़ता था। आजकल की क्रिकेट, वो हमारी उस क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। आजकल के हमारे जो पेसर देख लें, वो आप वो 3-4 फर्स्ट क्लास मैच ही नहीं खेले। जो सबसे बड़ा फेलियर है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देते थे। उस वक्त देखे, मेरा तो था अर्ली स्टार्ट, मुझे नाम, मेरे पास डिपार्टमेंट था, मैंने उस स्टूवर्ड पे था, तो मुझे रमीज राजा साहब ने अपने बैंक में ना, उन्होंने मुझे वहीं पे जॉब दिला दी थी कि मैं वहीं से सीधा बैंक में चला गया था। वहां से जब इंटरनेशनल क्रिकेट से हम फारिग होते थे, सीधा हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते थे। तो वहां से हमने जाना, वहां पे हमने पूरे 4-4 दिन के, हमने 2-2 1.5 माह वहां पे क्रिकेट खेलनी। वो हमारा एक ना था, समझने पैशन था, और जो बनने का जो असल तरीका था, वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है। जो लोग अपनी डोमेस्टिक को क्रिकेट को इज्जत दी, जिन लोगों ने, ये जितने मैं बड़े नाम बताऊंगा, ये हर डिपार्ट के अंदर 6-6 7-7 टेस्ट क्रिकेट होते थे, उनके अगेंस्ट खेलना, उनको आउट करना, वो ही सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट थी। आजकल देख लें, कोई डोमेस्टिक को खेलता नहीं है। अभी भी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने को अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो बच्चों को, अब बच्चे क्या, ये बड़े ही हैं, अभी करिए आप जाकर डोमेस्टिक खेले। मगर उस वक्त डोमेस्टिक बहुत अरूज पे थी। वो ऐसा सिस्टम था कि नो एक्सक्यूज, भाई आप इंटरनेशनल क्रिकेट से फारिग हो, सीधा आपने अपने डिपार्टमेंट में, चाहे आप रीजन से जाओ, अच्छा। चाहे अपने डिपार्टमेंट से। अब वो खेलते थे हम, अच्छा, वो जाते थे हम, वो वहां से हमारी टीम देखे ना, वहां तो 93 का वर्ल्ड कप जीता, जे जुए मियां था, सलीम अल, रमीज राजा, आमिर सुहेल। मेरी जो बैंक की टीम थी, उसके अंदर आपको नाम बताऊं, रमीज राजा कैप्टन थे, आमिर सुहेल था, आकिब जुए था, राशिद लतीफ था, अरशद खान था, वजाउद्दौला वासी था, ताउर मान था, आमिर नजीर था, आकिब जुए था, यानी कि ये वकार यूनिट था, तनवीर था। ये वो नाम बता रहा हूँ, ये एक पूरी टेस्ट साइड में हमने, और इन्होंने डोमेस्टिक को प्रैक्टिस में रखा। यस, और ये खेलते थे, ये नहीं एक्सक्यूज नहीं था, वो जाते थे, और ये काउंटी भी खेलते थे जाके। उस वक्त की क्रिकेट, मुझे अब यकीन माने अफसोस होता है कि हमारा जो क्रिकेट का म्यार जो है ना, उस वक्त देख लें, 93 से लेके उससे पहले भी हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी थी डोमेस्टिक, मगर ये कुछ आगे 2010 12 के बाद कोई ऐसे चेयरमैन चेंजेस हुए, फिर रजीमें चेंज हुई, उसके बाद जनाब जाके टीम का जो आप हाल देखनी है, अब लोगों ने टीवी बंद कर दी है, मायूस हो गए। अब लोग हमारा नहीं रहती। अब दूध वाला आता, हम कहीं बैठ जाते हैं, कहते भाई ਤੁਹਾਡਾ दौर अच्छा था, भाईजान ਤੁਹਾਡਾ दौर चंगा सी, तुसी जीते थे, जुए मियादाद मार दे, इंजमाम खेलता था, यूसुफ खेलता था, यूनस खेलता था, शाहिद अफरीदी था, इतने बड़े नाम थे जिन्होंने, अब इन लोग देखें, हम जो है ना व्यूअर्स की वजह से, हम जो क्राउड नहीं आएगा, जो हमें नहीं देखने आएगा, तो हम तो कुछ भी नहीं है। फिर आप हीरो कैसे बने? फिर कैसे बने? मगर वो लोग आते थे, हमें सपोर्ट करते थे। हम इंडिया, एक वक्त तक हम इंडिया को मारते थे, इंडिया को इतना मारते, इंडिया शारजा में जब आप देखें, हम हमेशा हमारा पलरा बारी जुवेद भाई का छक्का भी अब सारी दुनिया को याद है, वो अभी तक देख लें, वो दिखाया जाता है। मगर अब जो इंडिया ने थोड़ा वर्क किया है, उन्होंने अपनी आईपीएल को दिया। अब आईपीएल के बाद हमारा पीएसएल पाकिस्तान की बेस्ट लीग हो गई है, पूरी दुनिया में 2nd नंबर पे लीग है। इसका मतलब कुछ हो रहा है।
बात ये है कि हमारे जो प्लेयर जो है मौजूदा के जो प्लेयर है हमारे डोमेस्टिक को वो इज्जत नहीं दे पा तो रहे। आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसी वजह से डोमेस्टिक को प्रैक्टिस ना करना सिर्फ यही वजह है, या इसके अलावा भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वर्क होने की ज़रूरत है? नहीं, ये आपका 100% वैलिड क्वेश्चन है। ये वही बात है कि डोमेस्टिक नहीं खेलते। जब आप अभी आप अब स्टैंड निकाले ना, अब बाबर आजम के, सलमान अली आ गए, सब के आप देखेंगी ना तो इनके 20-20, 10-10, 15-15 4 डे मैचेस हैं। ये कुछ भी नहीं है। अभी सही। आप देखें ना, अभी ये जो मिट्रो स्वामी था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था साउथ अफ्रीका का, जी। उसके 900 हैं, फर्स्ट क्लास, उसके इतने मैचेस हैं। अब लोग कह रहे थे यार इस मैच में आगे अच्छा खेल, नहीं भाईजान, उसने डोमेस्टिक को 100-150 मैच खेला हुआ है 4 डे, उसने 900 किए हुए हैं। ये हार्मर था, उसके 1000 विकेट हैं डोमेस्टिक में। तो हम कह रहे थे वो ये उठा के नया नया नहीं है, हमारे लिए नया है, उनके लिए पुराना है, क्योंकि ऑलरेडी डोमेस्टिक का वो हिस्सा है। वो अपनी डोमेस्टिक को क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं, वो उसको इज्जत दे रहे हैं, वहां वो खेल रहे हैं, वो खुद भी खेल रहे हैं, उनके जो यंगस्टर हैं उनको भी बना रहे हैं। हमारे ये है कि हमारे स्टार प्लेयर हैं, इनके कॉलर खड़े हो गए, ये समझते हैं कि हम क्रिकेट, देखे क्रिकेट से कोई बड़ा नहीं है, नाम बड़ा हो सकता है मगर क्रिकेट हमेशा बड़ी है। आप देखिए हंसाती भी है, ये रुलाती भी है। मसला ये है कि ये जो अब जो हमारा हाल हुआ है ना, अभी देखो डोमेस्टिक स्टार है, कोई जाने को तैयार ही नहीं है। वो तो पीसीबी इनको भेज रहा है, जाओ भी तुम खेलो। इस तरह नहीं होता। आपके अंदर एक पैशन होता है। आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं जी बाबर आजम विराट कोहली का कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि ग्लैम ने ज़्यादा ओवरशैडो कर दिया, जिसकी वजह से जो क्रिकेटर्स हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे और ग्लैम के पीछे जा रहे हैं? तो ये आप जवाब भी आपका यही है। हम्म। मसला ये है ना कि आप अगर आप वो अब ये देखो, आपका एक डिपार्टमेंट क्या है, क्रिकेट। आपका ब्रेड एंड बटर क्या, क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट के लिए आपने अपने आप को कैसे फिट रखना है, आपने कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, कौन से आपने खाना, उठना, बैठना है, आपने पूरा एक शेड्यूल देना है। जब आप इसमें ही आप यानी कि 100 से आप नीचे आ रहे हो, तो इसका मतलब फेलियर किसके अंदर है? वो आपके अंदर है। मीडिया को, हम मीडिया को तो देखिए वो भी चलता, देखिए पहले जो वसीम वकार वगैरह थे, नाम था इनका, दुनिया देखती थी, सोशल मीडिया नहीं था, लोग आगे ग्राउंडों में देते थे, पेपर होता था, सुबह न्यूज़ पढ़ी जाती थी, यार वकार जी का स्टाइल लगा, इसने आउट किया, इसने किया। अब तो जनाब आधे मिनट को बात करो तो जनाब वो सोशल मीडिया पे आ जाती है। मगर ये इनका फेलियर है। बाबर आजम जो लोग मर्जी कर लें, है तो हमारा किंग प्लेयर है, वो है, मगर क्या है कि उसको जितना उसने हमें यानी कि क्रिकेट को ना खेल के, जो उसको इसके जो इतना लंबा बैट पैच किसी का नहीं होता, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसने बेशुमार मौके दे रहा है आफ्टर कैप्टनसी पर, आप देख लें। मगर ये है कि बाबर आजम ने कि जितनी जल्दी इसको ख़त्म करना चाहिए था ना, उसने इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया। अच्छा सर, बाबर आजम जिस टाइम कैप्टन थे, वो समझा जाता है कि वो उनका अरूज का दौर था, हमारी टीम भी अच्छी जा रही थी, पर उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया, इनसाइड ग्रुपिंग हो गई, और जो बाबर आजम के फ़ैन हैं वो भी इस मामले में बड़े गुस्से में। और उसके बाद हमने देखा जब बाबर आजम के पास दोबारा से चीज़ें आती हैं, उन्होंने पहले इनकार किया कि अब मैंने कैप्टनसी नहीं एक्सेप्ट करनी है, और उसके बाद अब वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा क्या माजरा चल रहा है? देखिए जी, हटा दिया गया, मसला ये हटाया किसी को नहीं जाता, मगर अच्छा। ये है कि जब आप कैप्टन बने हो, आपने इतना साल सर्व किया है, और जो डिमांड है अब T20 क्रिकेट की, जो 360 कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट, खुद ही जो आप कह रहे हो बेसबॉल क्रिकेट है, हमने उसको बीट करना है, और दूसरी टीमों को देख के हमने क्या तैयारी करनी है, हमने क्या बेंच को बनाया कि नहीं बनाया, हमने क्या यारी दोस्तियां निभाई, टोटली यारी दोस्तियां निभाई हैं, और जिसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो रहा है। अब आप देखना, दूसरे अब हमसायों की कंट्री की मैं बात करनी पड़ती है, मजबूरी है, करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस पे। मुझे ऐसे। उनसे मुझे कोई लगाव नहीं है, हाँ। मगर क्या है कि उन्होंने अपना डोमेस्टिक को बड़ी इज्जत दी है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर को नहीं उन्होंने छेड़ा। उन्होंने अपनी जनाब IPL करवाई है, हमने अब PSL करवाई, उनका 20 एडिशन हो गया, हमारे 10 हो गए। उन्होंने जो हमारे से पहले 10 साल जो मेहनत की है, उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने जनाब गोरों को लाए, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, अपने लोगों को सिखाया, अपने प्लेयर ट्रेनर को, कोचिंग को, फास्ट बॉलर को, सारों को जेल किया, ड्रेसिंग रूम में शेयर किया, और बड़े बड़े दुनिया के जो फास्ट बॉलर थे, अच्छे बैटर थे, उनको टीम में इकट्ठा रखा कि उनसे सीखें कि इनकी बॉलिंग क्या है, इनकी बैटिंग स्किल क्या है। वो जब आप एक जैसे रहते हैं ना, एक इकट्ठा एक माह रहते हैं, तो आप उनकी सारी वीकनेस जान जाते हैं कि यार ये ड्रिल क्या करता है, यार ये बॉलिंग कैसे कर रहा है, ये क्या चीज़, वो उन्होंने सिखाया क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया। आज वो देख ले, दुनिया के जितने बैटर थे अच्छे थे, उन्होंने सारी चीज़ें अडॉप्ट कर ली। इसलिए कहते हैं जी, अब उनके जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं, जितने भी फास्ट बॉलर आ रहे हैं, जितने भी उनके अच्छे बैटर हैं, वो उसी
प्रोसेस का हिस्सा आ रहे हैं। हमारे जो है ना, हमारे जो बड़े क्रिकेटर है ना, वो जाना नहीं पसंद करते। हमारे जो बड़े क्रिकेटर है वो जनाब अंडर 19 लेवल की कोचिंग नहीं करना चाहते कि यार नहीं, वो कहते हैं कि हम सीधा पाकिस्तान की हमें कोचिंग दे दो। वो भाई पाकिस्तान की कोचिंग है, पाकिस्तान में कोचिंग आगे ऊपर लेवल पे कोचिंग नहीं होती मैडम। वहां पे जस्ट आपको एक प्लान दिया जाता है, आपको बताया जाता है जी ये आपने इस तरह इसको लेके चलना है। मैच सिनेरियो से देखा जाता है। कोचिंग है नीचे लेवल के ऊपर, अंडर 19, अंडर 15, अंडर 17, वहां पे कुछ जाना नहीं चाहता। वो वहां पे लोग हमारी कहते हैं हमारी बेइज्जती है। वो भाई काहे की बेइज्जती, आप भी तो इसी ग्राउंड से आए हो ना, आप भी इसी एज ग्रुप से ऊपर आए हो ना। अब जो अगर फैसिलिटी ये सारी क्रिकेट बोर्ड दे रहा है तो हम उसका फायदा कोई नहीं उठाना चाह रहा। मसला ये है कि हमारा जो फेलियर, मैं फिर कहूंगा, हमारी जो लोग डोमेस्टिक को नहीं खेलते ना, फेलियर हमारा यही है कि हमारे जितने बड़े प्लेयर हैं जो लंबे लंबे रन नहीं मार रहे। अभी आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका को पहला मैच हराया, दूसरे मैच हम हार गए। ये इस तरह क्रिकेट नहीं हमने देखी। और जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, मैंने तो अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, मेरी 52-50 साल उम्र हो गई, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि हम इतने बुरे हारे हो। यानी कि एक मैच जीते हैं तो 4 मैच हार जाते हैं। हमारी टीम का कम्बिनेशन नहीं पता। अगर हमारे कप्तान को ये पता है फहीम अशरफ खेल रहा है तो उसे बॉलिंग नहीं करवानी है, खिलानी है, तो उसको पता है या वो अच्छा मैंने इसको खिलाया हुआ है, वो इसको मैंने बॉलिंग नहीं करवानी। यानी कि इस तरह के झटके हमें मिल रहे हैं। तो हमें देख, जो कप्तान होता है उसको हर एक का पता होता है कि हमने इसको कहाँ कैसे बॉलिंग करवानी है। ये चीज़ें जो है ना हमें नीचे लेके जा रही है। मगर आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट को ये जीतना पड़ेगा। 1-2 साल हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम इस पर नहीं करेंगे तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे, डाउनफॉल हो जाएगा। अच्छा सर, क्रिकेट के मैदान से पहले ड्रेसिंग रूम आता है जहाँ पर स्ट्रैटेजीज बनती हैं और ऑफ एयर बड़ी बातें होती हैं। वहाँ पर आप अपने दौर का बताइएगा कि जब आप लोग इकट्ठे मिल बैठते थे तो किस तरह की गुफ्तगू होती थी और आज किस तरह की गुफ्तगू होती है। क्योंकि जब अब जो क्रिकेटर जब भी आता है मैदान में तो उसमें उस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल शो नहीं हो रहा होता। ये पता लग रहा होता है कि पीछे से वो अंदर से मजबूत नहीं है, पीछे से उसे मजबूती नहीं दी गई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने ड्रेसिंग रूम की बात की ना। ड्रेसिंग रूम एक ऐसा रूम है कि जहाँ पे प्लान बनता है, स्ट्रेटजी बनती है। वहाँ पे मोटिवेशन आपको कैसे दी जाती है, एक प्लेयर की एबिलिटी को कैसे उभारा जाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि यार इस प्लेयर को मैंने कैसे यूज़ करना है, उसको मैंने कैसे इसको गेम में उससे मैंने काम लेना है। देखें जो मेरा जो ड्रेसिंग रूम था ना, वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर थे। जवेद मियादाद, रमीज राजा, सलीम मलिक, इंजमाम उल हक, ग्रेट वसीम, वकार, आकिब, मुश्ताक अहमद, दुनिया मानती थी। यार इनके साथ जब देखें जो भी बंदा था ना, वो शेर से सवा शेर ही था। एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, वो था उस दौर। वकार भाई वसीम भाई का नाम था। वसीम भाई की इन स्विंग यॉर्कर वगैरह थे। वकार भाई का यॉर्कर ऐसा था, टो मास्टर कहते थे कि वो बूटों पे मारता, यॉर्कर उसका बड़ा मशहूर था। अच्छा सर, आपस में भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे परफॉर्मेंस बेस्ड? अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसके साथ कैसे एटीट्यूड होता है? देखें वो अब मैं बताता हूँ, कुछ मैच ऐसे होते थे कि अगर वसीम भाई ने 5 आउट किए ना तो वकार भाई कहता था मैं 6 आउट करूंगा। उस वक्त दौड़ ये थी, भूख ये थी। ड्रेसिंग रूम में जब बैठते थे ना, कहते तो अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे करूंगा। उस वक्त मैं कहता हूँ जी हर एक ना स्पोर्ट होती थी। हर एक प्लेयर बैक करता था। फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को बैट्समैन। देखिए अगर अंदर प्रोफेशनल ये एटीट्यूड नहीं होगा ना, यानी कि आगे बढ़ने का, फिर आप सीख नहीं सकते। मगर करना तो आपने है, स्किल तो आपके पास भी है। मगर जो मेरा ड्रेसिंग रूम था ना, वो पावरफुल हाउस था। उसमें मोटिवेशन भी दी जाती थी, आपको गेम प्लान भी था, क्योंकि हर कोई खेला हुआ था। उनके पीछे 100 200 400 फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस थे। इंटरनेशनल का एक्सपोजर था, कैसे उसके बड़े प्लेयरों को आउट करना है, क्या प्लान देना, वो सब मैंने उनसे सीखा। मगर अब जो है ना, अब मसला ये है कि इतना कुछ सीनियर नहीं है। अब ये टीम में है, अब 2 सीनियर हैं। बाबर आजम और रिजवान ही मेन सीनियर प्लेयर हैं। बाकी अगर आप देख लें, किसी के 10 T20 है, किसी के 15 है, किसी के 40 है, तो सारे यंगस्टर हैं। कोई इनके बैकफुट पे पीछे जाके देखते हैं, कोई फर्स्ट क्लास कैरियर ही नहीं है, कोई T20 का कैरियर ही नहीं है। फर्स्ट क्लास में 30-25 वाले जो होते हैं ना क्रिकेटर फर्स्ट क्लास के, वो अच्छे प्लेयर नहीं होते। अच्छा, एक नेचुरल टैलेंट होता है कि जनाब कोई आया तो वो चला गया। जैसे मैं आया, किसी को पता भी नहीं था। एक नेचुरल टैलेंट जिसको कहते हैं ना, वो नहीं नजर आ रहा हमें कि आगे जनाब यार इसको विदाउट एनी क्रिकेट मैं खेला हूँ। वसीम भाई खेले हैं विदाउट एनी क्रिकेट। वसीम अकरम, मैं 2 ऐसे क्रिकेटर जो कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेली, कोई हमने अंडर 19 13 वो नहीं खेली, डायरेक्ट हम पाकिस्तान टीम में आए। अब बता दे कितने लोग आ रहे। मसला ये है कि हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। ड्रेसिंग रूम जो अब जो है, कोई बड़ा बताने वाला नहीं है, उनको अपना एक्सपीरियंस शो करने वाला कोई नहीं है कि यार मैं ऐसे करता था। आप किसी को बता दो ना, भावें तुसी की खेले हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ खुद 4 मैच, आप किस बात नहीं को करना चाहता। अगर आपको कुछ सीनियर बता रहा है, वो कहता है तू की खेले भाई, तू खुद 3 मैच खेला, मुझे बता रहा है। अब ये चीज़ है, इसलिए हम फेलियर है।
क्योंकि मगर फेस वैल्यू ज्यादा हो गई वो भी है ना, परफॉर्मेंस मगर वही फेलियर किसका है, मगर इन लोगों का है ना। मगर जो मेरा ड्रेसिंग रूम था वो पावरफुल था, जितनी मैंने क्रिकेट खेली एंजॉय किया, मुझे लोगों ने सपोर्ट ही किया और मुझे उन्होंने बनाया है। अगर आज मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ तो मैं उनकी सपोर्ट और मैं अल्लाह ताला की दुआओं से और माँ बाप के मरहूम की दुआओं से यहाँ पहुँचा हूँ। और मैंने थोड़ी क्रिकेट खेली है मगर शुक्र है कि मेरा जबरदस्त अभी खेलते नाम हैं। है, जैसे आपने अभी इंटरव्यू में कहा हैट्रिक, वो हैट्रिक अभी भी लोग दिखाते कहते सर जी आउट है। बिल्कुल तो इससे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट क्या है? क्या मैंने है। फर्स्ट क्लास में 350-400 आउट किए हुए हैं। मैंने थोड़ी क्रिकेट में ना टेन्योर बहुत छोटा आपने देखा है कि मैं 93 94 से शुरू 96 7 में मैं फिनिश हो जाता हूँ। उसके बाद टीम का हिस्सा रहता हूँ, डोमेस्टिक भी खेल रहता हूँ। मगर उस वक्त मैंने बताया कि फास्ट बॉलर की लाइन थी, जब वसीम वकार उधर रजाक आ गया, शुएब अख्तर आ गया, इस तरह के इफ्तिखार आ गए, बड़े फास्ट बॉलर आ गए, शाह नज़ीर वगैरह आ गए। मगर अब मैं पीछे चलता गया, आउट करता था मगर अब मुझे मौका नहीं दिया गया। ये मेरा मैं कहता हूँ अल्लाह ने इज्जत दिया मुझे कि मैं कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। अल्लाह तो ने मैं क्यों अफसोस करूं उस चीज़ का, मैं शुक्र अदा करूंगा। मसला ये है कि उस वक्त मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई।